नमस्कार मित्रों, इमिनेंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान वंश का इतिहास जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में भी आने की प्रबल संभावना है, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। रणथंभौर पर असफल आक्रमण के बाद किस शासक के द्वारा कहा गया कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुबारक खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी बहादुर शाह। तो दोस्तों देखिए, जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के लंबे समय तक किले की घेराबंदी के बावजूद जब इन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो इन्होंने अपना घेरा उठाते समय इस कथन को कहा। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 नेताओं को शरण दी। तो दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब 1299 में गुजरात अभियान पे गए, उस दौरान जो मंगोल नेता थे इन्होंने इनके गुजरात अभियान में विद्रोह कर दिया और इन विद्रोही नेताओं को हमीरदेव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों, कई किताबों में जो मंगोल नेता इनके नाम भी दे रखे हैं, तो इनके नाम इस प्रकार थे, मोहम्मद शाह और मोहम्मद केहब्रू। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। रणथंभौर के आक्रमण के दौरान खिलजी के किस सेनापति को मारा जाता है। दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नुसरत खान, उल्लुग खान, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो दोस्तों, ये जो भीम सिंह और धर्म सिंह है, ये दोनों हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। और दोस्तों, जो नुसरत खान और उल्लुग खान है, ये उस समय खिलजी के सेनापति थे। तो दोस्तों, ये जो उल्लुग खान है, ये रणथंभौर आक्रमण के दौरान अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहते हैं और नुसरत खान मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। रणथंभौर की किस सैनिक के विश्वासघात के कारण प्रथम शाका होता है। बी का दैया, भावल, रणमल, कोई नहीं। तो दोस्तों, जो रणमल नाम का सैनिक था, इसके कारण, इसके विश्वासघात के कारण जो रणथंभौर में पहला शाका होता है। और दोस्तों, इस रणमल का एक साथी और था जिसका नाम था रत्तीपाल। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। रणथंभौर की प्रथम शाखा में जौहर किसके नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों देखिए, जो रणथंभौर में प्रथम शाखा हुआ वो हमीरदेव चौहान के समय हुआ। और दोस्तों, उसमें जौहर था जो हमीरदेव चौहान की रानी थी रंगदेवी, इनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। पद्म तालाब में कूदकर जल जोर करने वाली हमीर की पुत्री। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए फूल कंवर, बी चंद्र कंवर, सी देवल दे, डी फिरोजा। तो दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र जलजोर हुआ था जो रणथंभौर में हुआ और 1301 में हुआ। और दोस्तों, इस जलजोर में जो देवल दे थी वो हमीर की पुत्री थी, इनके नेतृत्व में जलजोर हुआ। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ। तो दोस्तों, जो रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाका हुआ वो हमीरदेव चौहान के समय हुआ और वो 1301 में हुआ। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। हमीरदेव चौहान के द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह की छतरी बनवाई। तो दोस्तों देखिए, जो हमीरदेव चौहान के पिता थे जैत्र सिंह, उनके द्वारा रणथंभौर पर लगातार 32 वर्षों तक शासन किया गया था। तो उस 32 वर्ष के शासनकाल की याद में हमीरदेव चौहान ने 32 खम्भों की छतरी बनवाई। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। निम्न में से कौन हमीर का दरबारी विद्वान था। ए विद्यापति, बी जनार्दन, सी बीजादित्य, डी मंडन। तो दोस्तों, जो बीजादित्य थे ये अमीर के दरबारी विद्वान थे। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ए में दे रखा है जलालाबाद, बी खिजराबाद, सी खेराबाद, डी नन। तो दोस्तों देखिए, जो जलालाबाद था, जो जालोर का नाम जलालाबाद था, वो जालोर के प्रथम शाके के पश्चात रखा गया था। और दोस्तों, जो जालोर का प्रथम शाखा था वो 1311 में हुआ, जबकि जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1311 से पहले लिखा गया था। तो दोस्तों, जो बिजोलिया शिलालेख था उसमें जालोर का नाम जवालीपुर था
न कि जलालाबाद। तो दोस्तों इसमें जबालीपुर कोई दे नहीं रखा है, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सोनगिरी के दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? ए शिवाना, बी जालोर, सी जैसलमेर, डी सोनार। तो दोस्तों जो जालोर का दुर्ग है उसे सोनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, चौहानों की किस शाखा के द्वारा जालोर पर शासन किया गया? ए हाड़ा, बी सोनगरा, सी देवड़ा, डी जादौन। तो दोस्तों देखिए जो चौहानों की सोनगरा शाखा थी इसके द्वारा जालोर पर शासन किया गया। और दोस्तों जो सोनगरा नाम है वो किस आधार पर पड़ा कि जो जालोर का दुर्ग था वो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित था, इसीलिए इनका नाम सोनगरा पड़ा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, जालोर राज्य में सोनगरा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए कीर्तिपाल, बी सामंत सिंह, सी कांदड़देव, डी वीरमदेव। तो दोस्तों देखिए जो कीर्तिपाल चौहान थे इनके द्वारा 1182 में जालोर में सोनगरा शाखा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये जो कीर्तिपाल चौहान है ये नाडोल के रावलन के पुत्र थे, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया? रतन सिंह, जैत्र सिंह, सामंत सिंह या अलट। तो दोस्तों देखिए जो मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह, इन्होंने अजमेर के पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई के साथ विवाह किया। तो इस विवाह के कारण कीर्तिपाल चौहान और सामंत सिंह में अनबन हो गई और इस अनबन के कारण दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिस युद्ध में सामंत सिंह पराजित होते हैं और जो कीर्तिपाल चौहान है वो विजय होते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है दोस्तों, कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी? ए सूर्यमल मिश्रण, बी मुंशी देवी प्रसाद, सी चंद्रशेखर, डी मुणोत्न्यासी। तो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान है इनको कीतु एक महान राजा या कीतु एक महान राजपूत राजा की जो उपाधि थी वो मुणोत्न्यासी के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात अभियान से लौटते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर कानड़देव चौहान ने कब आक्रमण किया? तो दोस्तों देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो कानड़देव चौहान थे इनके सेनापति थे जेता देवड़ा। और जो गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी लौट रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर 1299 में गए और वो 1299 में जब वापस लौट रहे थे अभियान पूर्ण करके, उस समय कानड़देव चौहान ने इन पर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये आक्रमण 1299 में किया, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, खिलजी ने 1305 ईस्वी में किसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया? ए नुसरत खान, बी मुल्तानी, सी धर्म सिंह, डी भीम सिंह। तो दोस्तों देखिए जो खिलजी थे इन्होंने एन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 में जालोर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बावजूद जालोर और खिलजी के मध्य एक संधि हो जाती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, एन मुल्क मुल्तानी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, जालोर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? ए सिवाना दुर्ग, बी बाड़मेर दुर्ग, सी मांडल दुर्ग, डी झाइन दुर्ग। तो दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और इसे राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। और दोस्तों जो ये झाइन दुर्ग है इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, 1308 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना किसके अधीन था? ए शीतलदेव, बी सामंत देव, सी कुमारपाल, डी रतन सिंह। तो दोस्तों जो 1308 के दौरान खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक शीतलदेव चौहान थे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, फांडेलाव तालाब कहाँ पर स्थित है? ए सिवाना, बी जालोर, सी उदयपुर, डी मंडल। तो दोस्तों देखिए जो भांडेलाव तालाब है ये सिवाना दुर्ग में स्थित है। और दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया उस दौरान जो ये भांडेलाव तालाब है इसे गोरक्त मिलाकर दूषित कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, सिवाना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है,
अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या किया? ए जलालाबाद, बी खिजराबाद, सी खेराबाद, डी मोहम्मदाबाद। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था, जो सिवाना में प्रथम शाखा हुआ उसके पश्चात 1308 के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रक्षक नियुक्त किया? ए कमालुद्दीन गुर्ग, नुसरत खान, उल्लुग खान, खवास खान। तो दोस्तों देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर अधिकार कर लिया, उसके बाद वहाँ का जो किलेदार है वो कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, राज्य के साथ विश्वासघात के कारण पत्नी हिरोंदे के द्वारा किस सैनिक की हत्या कर दी गई? ए रणमल, बी रत्तीपाल, सी बीकादैया, डी भावल। तो दोस्तों देखिए जो रणमल और रत्तीपाल थे इन्होंने रणथंभौर में विश्वासघात किया, और दोस्तों जो बीकादैया थे इन्होंने जालोर में विश्वासघात किया, जिस कारण जालोर में प्रथम शाखा होता है। और विश्वासघात करने के पश्चात जब इनकी पत्नी हिरोंदे को इस बात के बारे में पता लगा तो इन्होंने बीकादैया की हत्या कर दी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वीरमदेव सोनगरा ने किस माता के सामने आत्महत्या की थी? तो दोस्तों देखिए ए आशापुरा माता, बी सुंधा माता, सी शीतला माता, डी केला माता। तो दोस्तों देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया उस समय जो वीरमदेव सोनगरा थे इन्होंने अपनी जो कुलदेवी थी आशापुरा माता उनके मंदिर में जाकर कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, जालोर में तोफखाने मस्जिद का निर्माण करवाया, किसने करवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी बहादुर खिलजी। तो दोस्तों देखिए जो जालोर में तोफखाना मस्जिद है उसका निर्माण जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों इस तोफखाना मस्जिद को एक और नाम से जाना जाता है अलाई मस्जिद। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहाँ पर था? ए अजमेर, बी नागौर, सी मेड़ता, डी चंद्रावती। तो दोस्तों देखिए जो आबू और सिरोही का क्षेत्र था उसे पुराने समय में चंद्रावती नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो देवड़ा शाखा का शासन था वो आबू और सिरोही के आसपास के क्षेत्र पर था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, चंद्रावती। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का प्राचीन नाम था। ए शिवपुरी, बी कुशलगढ़, सी वृंदावन, डी मंडल। तो दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड थे उनके अनुसार जो सिरोही का प्राचीन नाम था वो शिवपुरी था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, 1311 ईस्वी में आबू में देवड़ा वंश की स्थापना किसने की? 1311 में आबू में देवड़ा वंश की स्थापना किसने की? ए कीतूपाल, बी लूम्बा, सी सहसमल, डी भीम सिंह। तो दोस्तों जो लूम्बा थे इनके द्वारा 1311 में आबू में देवड़ा वंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, लूम्बा ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? ए शिवपुरी, बी मांडल, सी चंद्रावती, डी पालनपुर। तो दोस्तों जो लूम्बा थे इनके द्वारा 1311 में आबू में देवड़ा शाखा की स्थापना के बावजूद जो चंद्रावती है उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, 1405 ईस्वी में शिवपुरी को राजधानी एवं दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों देखिए 1405 में शिवपुरी को राजधानी और वहाँ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ए सहसमल, बी शिवबाण, सी वेरिसाल, डी अखिराज। तो दोस्तों ये जो शिवबाण है इनके द्वारा 1405 में शिवपुरी को राजधानी और वहाँ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, सहसमल देवड़ा ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? ए चंद्रावती, बी पालनपुर, सी मांडल, डी सिरोही। तो दोस्तों देखिए ये जो सहसमल देवड़ा थे इनके द्वारा सिरोही को अपनी राजधानी बनाया गया, और दोस्तों ये जो सिरोही नाम है ये सहसमल देवड़ा के नाम पर ही पड़ा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का शासक, ए सहसमल, बी शिवभाण, सी सुरतान, डी अखिराज। तो दोस्तों जो महाराणा सांगा थे उनकी तरफ से जो खानवा का युद्ध लड़ा गया उसमें जो राणा सांगा का साथ दिया गया वो सिरोही से अखिराज के द्वारा दिया गया। और दोस्तों ये जो अखिराज है इनको उड़ना अखिराज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामने इस प्रकार है, सुल्तान देवड़ा का देवतानी का युद्ध अकबर की सेना से कब हुआ। तो दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1570, 1574, 1583, 1590। तो दोस्तों जो सुल्तान देवड़ा है उनका अकबर की सेना के विरुद्ध जो युद्ध हुआ वो 1583 में हुआ। और दोस्तों जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व राज सिंह बीकानेर और जगमाल जो प्रताप के छोटे भाई थे इनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, 1583। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, राव सुल्तान राग कवित की रचना किसने की। ए पृथ्वीराज राठौड़, बी दुर्सा आडा, सी सुरजन सिंह, डी सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों जो राव सुल्तान राग कवित कृति है उसकी रचना दुर्सा आडा के द्वारा की गई। और दोस्तों ये जो दुर्सा आडा थे ये अकबर के एक दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी। ए जालोर, बी सिरोही, सी अलवर, डी जोधपुर। तो दोस्तों जो सिरोही रियासत थी इसने सबसे अंतिम में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की। 1803, 1817, 1819, 1823। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा कर ली कि जो सिरोही रियासत थी उसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंतिम में संधि की और दोस्तों वो संधि 1823 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, निम्न में से किस रियासत में चौहान से पहले मीणा शासकों का शासन था। ए मंडोर, बी नागौर, सी बूंदी, डी जालोर। तो दोस्तों जो बूंदी रियासत थी यहाँ चौहानों से पहले मीणा शासकों का शासन था और जो बूंदी नाम है वो बूंदा मीणा के नाम पर ही पड़ा था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कोटा का विलय बूंदी में किस शासक के द्वारा किया गया। ए देवाहाड़ा, बी सामंत सिंह, सी बुध सिंह, डी जेत्र सिंह। तो देखिए दोस्तों जो कोटा का विलय था वो बूंदी में जेत्र सिंह के द्वारा 1274 में किया गया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, जेत्र सिंह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, निम्न में से सत्य कथन है, तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तारागढ़ का निर्माण देवाहाड़ा ने करवाया। तारागढ़ का निर्माण 1254 ईस्वी में करवाया गया। तो दोस्तों देखिए जो तारागढ़ का किला है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन तो सत्य है। तारागढ़ का निर्माण देवाहाड़ा ने करवाया। तो दोस्तों देखिए जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये जो बी कथन है ये असत्य है। सी कथन इस प्रकार है, तारागढ़ का निर्माण 1254 ईस्वी में करवाया गया। तो दोस्तों देखिए जो तारागढ़ किले का निर्माण था वो 1254 ईस्वी में न करवा करके 1354 ईस्वी में करवाया गया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन भी गलत रहेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो ए ऑप्शन रहेगा, तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, हमीरहट के लेखक चंद्रशेखर किसके दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों देखिए जो हमीरहट के लेखक थे चंद्रशेखर वो किसके दरबारी विद्वान थे उनके बारे में बताना है। ए देवा, बी जेत्र सिंह, सी राय सिंह, डी सुरजन। तो दोस्तों जो चंद्रशेखर थे वो राव सुरजन के दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, कोटा को स्वतंत्र शासक किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों जो शाहजहां थे इनके द्वारा कोटा को स्वतंत्र शासक बनाया गया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबलीमणि का महल कहाँ पर बना हुआ है। ए जालोर, बी सिरोही, सी कोटा, डी झालावाड़। तो दोस्तों देखिए जो अबलीमणि का महल है जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं वो कोटा में बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 12 में सांवरिया जी मंदिर किसने बनवाया? ए बुद्ध सिंह, बी मान सिंह, सी भीम सिंह, डी कुंभा। तो दोस्तों देखिए जो 12 में सांवरिया जी मंदिर था वो भीम सिंह के द्वारा बनवाया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? 1817, 1818, 1821, 1823। तो दोस्तों जो मांगरोल का युद्ध था ये 1821 में हुआ, और दोस्तों ये युद्ध किशोर सिंह द्वितीय और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ, और दोस्तों जो अंग्रेजों की सेना थी उसका नेतृत्व कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, 1821। चलिए दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज राणा की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? ए भटनेर, बी करौली, सी जालोर, डी झालावाड़। तो दोस्तों देखिए जो राज राणा की उपाधि थी वो झालावाड़ के शासन धारण करते थे, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज का समापन करते हैं, और नेक्स्ट डे राजस्थान के इतिहास से संबंधित किसी और टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और दोस्तों स्टडी मटेरियल और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।